हेलो लर्नर्स, वेलकम टू स्कूल बैग। स्वागत है आपका संस्कृत के प्रथम अध्याय में। तो आज हम संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे जो कि हमारी रुचिरा पुस्तक से ली गई है, जो स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी बुक है संस्कृत के लिए। और हमारा प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानी। तो सुभाषितानी इस शब्द का अर्थ क्या है? सुभाषितानी को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो इससे हमें मिलेगा सु, जो कि मतलब है सुंदर या मधुर, और भासित, जिसका अर्थ है वचन। सुभाषितानी का अर्थ है जो मधुर वचन बोले गए हैं। तो इस पाठ में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वो सुंदर वचन जो कि विभिन्न पुस्तकों से ली गई है और जो कि बहुत वाइज पीपल के द्वारा लिखी गई है, और वो हमारे वैल्यूज, हमारे बिहेवियर को शेप करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इस पाठ में हमारे पास 7 श्लोक है। एक एक करके हम सारे श्लोक का अर्थ जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इस श्लोक का सोर्स क्या है, इसको किस पुस्तक से ली गई है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रथम श्लोक में जाने से पहले मैं आपको इस श्लोक का सार बताती हूँ। इस श्लोक का सार है कि कैसे निर्गुण व्यक्ति के संसर्ग, जिसे हम संगति जानते हैं, कैसे निर्गुण व्यक्ति के संसर्ग या संगति से गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इसका सार है। इसके जो पहली 2 लाइन्स हैं, उस लाइन में इसे ही प्रकट किया गया है, इस सार को प्रकट किया गया है, मैंने जैसे आपको बताया। और जो लास्ट 2 लाइन्स है उसमें एक एग्जाम्पल दी गई है, एक एनालॉजी सेट किया गया है और उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि ये कैसे हम थ्रू एन एग्जाम्पल इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम श्लोक पढ़ते हैं और एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा शुष्वादितोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। तो इसका अर्थ जानते हैं अब हम। गुणा, ये शब्द जो है ये गुण के लिए बहुवचन रूप में गुण शब्द के लिए प्रकट किया गया। गुणगेषु का अर्थ है विद्वानों में या गुणवानों में। गुणा भवन्ति, इस लाइन का अर्थ है जो गुण होते हैं वो विद्वानों में गुण के रूप में ही सुरक्षित रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। ते, ये जो ते है ये बहुवचन रूप है, जैसे हमारे पास शब्द रूप होता है सह तौ ते। तो ते का मतलब है वे। अब ये ते किसके लिए प्रकट किया गया है? गुणों के लिए। यहाँ पे गुणा हमारे पास बहुवचन रूप में है, तो वे जो गुण है निर्गुणम, निर्गुणम मतलब होता है गुणहीन पुरुष, जिसमें गुण ना हो। वे निर्गुण पुरुष के संगति में आकर, प्राप्य मतलब निर्गुण पुरुषों को प्राप्त करके या उनकी संगति में आकर, उनके संसर्ग में आकर भवन्ति दोषा, दोष में बदल जाते हैं, वो दोष बन जाते हैं। भवन्ति मतलब दोष बन जाना,
दोषः भवन्ति मतलब दोष बन जाना। तो मैं फिर से आपको ये 2 लाइंस का मतलब बताती हूँ। जो गुण होते हैं वो विद्वानों में गुण के रूप में ही सुरक्षित रहते हैं, गुण के रूप में होते हैं। लेकिन जब वो गुण निर्गुण या गुणहीन व्यक्ति के संगति में आता है तो वह दोष के रूप में हो जाता है, वो गुण भी दोषित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट 2 लाइंस में कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है इस चीज को समझने के लिए? सुस्वादु तोया। सुस्वादु मतलब अच्छे स्वाद वाले या मीठे स्वाद वाले, तोया मतलब पानी। सुस्वाद जल, जिसका स्वाद अच्छा हो, जो पीने योग्य हो, ऐसा जल प्रभवंती। प्रभवंती मतलब जब निकलता है, जब उत्पन्न होता है। नद्या, नद्या मतलब नदियों से। तो इस लाइन का अर्थ है जब नदियों से जो सुस्वादु तोया, जो स्वादिष्ट पानी निकलता है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र के खारे पानी के, भवन्त्य अपेय की संगति में आकर वह अपेय बन जाता है, मतलब खारा हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं होता। अपेय मतलब जिसे हम पी नहीं सके। ठीक है, तो जो पानी, इसमें बेसिकली हम कह क्या रहे हैं कि जो पानी ऐसे स्वादिष्ट था जब वो नदियों से निकला था, जब वही पानी को समुद्र के पानी की संगति मिल जाती है, जिसे यहाँ पर बुरी संगति के तौर पे बताया गया है, तो वही पानी जो पहले स्वादिष्ट था वो पीने योग्य नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई स्पेसिफिक वर्ड का अर्थ आपको समझ नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। हमारा जो दूसरा श्लोक है यह नीति शतकम से लिया गया है और ये बहुत ही फेमस श्लोक है। इसका सार यह है कि इस श्लोक में हमें साहित्य, संगीत और कला के इम्पोर्टेंस को बताया गया है और इसमें बताया है कि कैसे जिसके पास साहित्य, संगीत और कला नहीं होती वो एक पशु के समान है। तो आइए हम ये श्लोक पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणं न खाद्यनपि जीवमान, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। तो इसका अर्थ क्या है? साहित्य, संगीत, कला विहीना मतलब साहित्य, संगीत और कला से वंचित। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? वैसा मनुष्य जो साहित्य, संगीत और कला से वंचित हो। साक्षात पशु, वह साक्षात पशु है और वो कैसा पशु है? पुच्छ, पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग। ऐसा पशु जिसके पूंछ और सींग ना हो। तो इन दोनों लाइन का मतलब ये है कि साहित्य, संगीत और कला से वंचित मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान है। तृणम न खाद्य नपि जीवमान, तृणम मतलब होता है घास। घास न खाते हुए भी, खाद्यन अपि खाते हुए भी, जीवमान यह जीवित है। तद भागदेयम, परमम, परमम मतलब निश्चय ही, परमम निश्चय ही, पशुनाम पशुओं के लिए,
तद्भाग्यदेयम्, यह सौभाग्य की बात है। तो पशुओं के लिए क्या सौभाग्य की बात है कि ये जो बिना पूंछ और सींग का इंसान है वह घास नहीं खाता। तो फिर से मैं इसका इन 4 लाइंस का मतलब बताऊंगी। साहित्य, संगीत और कला से वंचित मनुष्य एक बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। घास न खाते हुए भी वह जिंदा है। निश्चय ही यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर, और वो श्लोक है पंचतंत्र से लिया हुआ। विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र से यह श्लोक लिया गया है। तो आइए हम ये श्लोक पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य निराधिपस्य। इसका अर्थ क्या है? लुब्धस्य, लुब्धस्य मतलब लोभी का, लोभी पुरुष का। नश्यति, नष्ट हो जाता है। यशः, यश, यश जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फेम, सक्सेस, एमिनेंस। तो जो लोभी पुरुष होते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मतलब है जो चुगलखोर होते हैं। चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य मतलब कर्महीन का, कर्महीन का कुल। अर्थपरस्य, अर्थपरस्य अर्थ का मतलब है धन, धन को बहुत ज्यादा महत्व देने वाला। अर्थपरस्य मतलब धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देने वाले का। धर्म मतलब धर्मपरायणता नष्ट हो जाती है। विद्याफलम व्यसनीनः, व्यसनीना मतलब होता है बुरे लत वाले का, जिनको बुरी लत लगी हुई हो, उनका विद्या का फल, विद्या, उनकी विद्या। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मतलब है जो कंजूस होते हैं उनका, कंजूस का। सौख्यम, सौख्यम मतलब है सुख, कंजूस का सुख। राज्यम प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ सचिवस्य मतलब होता है प्रमाद करने वाले मंत्री का। प्रमाद मतलब वो ऐसा मंत्री जो कि अपना कर्तव्य पूरा ना करे, जो अपने कर्तव्य के प्रति सचेत ना हो, ऐसे मंत्री के निराधिपस्य, राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो ये श्लोक हमें बेसिकली ये बता रहा है कि जो लोभी व्यक्ति होते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है। जो लोभी व्यक्ति होते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य, पिशुनस्य का मतलब फिर से मैं बता रही हूँ, इसका अर्थ है चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, कर्महीन का कुलम, कुल नष्ट हो जाता है। और धन को बहुत ज्यादा महत्व देने वाले इंसान की धर्मपरायणता नष्ट हो जाती है। बुरे लत में लगे हुए इंसान की विद्या। कृपणस्य मतलब हुआ जो कंजूस है, उसका सुख। और प्रमाद करने वाले मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका सार क्या है? यह जो श्लोक है हमें यह उपदेश दे रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका यश नष्ट ना हो
तो आप लोभी ना बने। मित्रता नष्ट ना हो तो चुगलखोरी से बचे। कुल नष्ट ना हो तो कर्महीन ना बने। और अगर अपनी धर्मपरायणता रखना चाहते हो तो धन का ज्यादा लोभ ना करें। विद्या फल आप चाहते हैं कि आपकी विद्या नष्ट ना हो तो आप बुरी लतों से बचें। सुखी रहना चाहते हैं तो कंजूस ना बने। और आप चाहते हैं कि आप राज्यहीन ना हो, एक ऐसा राजा जो राज्यहीन ना होना चाहता हो, तो वो यह ध्यान रखे कि उसका जो सचिव है, उसका जो मंत्री है, वह प्रमाद करने वाला ना हो, वो अपने कर्तव्यों से भागने वाला ना हो। तो चलिए अब हम चौथा श्लोक देखते हैं और उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेनं मधुमक्षिकाशौ सन्तः तथैव संसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। इसका अर्थ क्या है? पीत्वा मतलब पीकर। पीत्वा का अर्थ है पीकर। रसम मतलब रस। कटुकम मतलब है कड़वा। मधुरम मतलब मीठा। समानम एक समान। जिस प्रकार कड़वा और मीठे रस को समान तरीके से पीकर माधुर्यमेव, माधुर्यम मतलब है मिठास, एव का मतलब है ही, जिस प्रकार मधुर एवं कड़वे रस को, मीठे एवं कड़वे रस को एक समान पीकर भी मिठास ही उत्पन्न करती है। जनेन मतलब उत्पन्न करना। मधुमक्षिकासौ एक मधुमक्खी जिस प्रकार मीठा और कड़वा रस को एक समान पीकर भी मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संतः तथैव मतलब वैसे ही, संतः मतलब सज्जन पुरुष, नहीं सॉरी, संतः तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम। हाँ, तो संतः मतलब सज्जन पुरुष, तथैव मतलब वैसे ही, सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः सज्जन और दुर्जन के वचन, वचः मतलब वचन, श्रुत्वा मतलब सुनकर, सम मतलब एक समान, मधुर सूक्त रसम मीठा रस युक्त, मधुरता युक्त रस ही सृजन्ति सृजन करते हैं या निर्माण करते हैं। तो इस दो लाइन का मतलब क्या हुआ? उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन के वचनों को एक समान सुनकर सज्जन भी वैसे ही मधुर रस युक्त वचन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम फिर से चारों लाइंस का मतलब समझेंगे। पीत्वा मतलब पीकर, रसम रस, तू कटुकम कड़वा और मीठा, समानम एक समान, माधुर्यम मिठास ही, जनयेनम मधुमक्षिकासौ एक मधुमक्खी जिस प्रकार कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, वैसे ही सज्जन पुरुष भी सज्जन और दुर्जनों के वचनों को सुनकर
मधुर रस ही का ही निर्माण करते हैं। जो संत पुरुष होते हैं वो सज्जन और दुर्जनों का वचन एक समान सुनकर भी मधुरता का ही निर्माण करते हैं, मीठे वचनों का ही निर्माण करते हैं। अब हम 5वें श्लोक को पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनीर तिष्ठन्ति वायसा। इसका अर्थ क्या है? विहाय, विहाय मतलब त्याग कर या छोड़कर। पौरुषम, पौरुषम मतलब परिश्रम। यो ही, जो भी, यो मतलब जो व्यक्ति। दैवमेवावलंबते, भाग्य का सहारा लेता है। अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम को त्याग करके भाग्य का सहारा लेता है। प्रासाद, प्रासाद मतलब महल। सिंहवत, सिंह के समान, शेर के समान। तस्य, उसका। वह प्रासाद मतलब महल के सिंह के समान होता है जिसके तिष्ठन्ति, बैठते हैं। वायसा, कौवे। मूर्धनीर, जिसके सर पे कौवे बैठते हैं। तो ये एक्चुअली हमें ये बता रहा है जैसे कोई राजमहल के आगे हम सीमेंट का शेर बना हुआ देखते हैं, हम देखते हैं कि वो एक्चुअल शेर नहीं है, वो निष्क्रम है, वो कोई काम नहीं कर सकता। तो जब ऐसा कौवों को भी संकेत हो जाता है तो कौवे शेर के सिर के ऊपर बैठ जाते हैं। तो वैसे ही हालत हो जाती है वैसे इंसान की जो कि परिश्रम को त्याग कर भाग्य के भरोसे बैठ जाता है। विहाय, त्याग कर परिश्रम को, जो भाग्य पे भरोसा रखकर बैठ जाता है, वह महल में सिंह के समान होता है जिसके सर पे कौवे बैठते हैं। हमारा जो 6ठा श्लोक है इससे भी हमें जो ऐसे व्यक्तियों का गुण बताया गया है जो अपना सब कुछ त्याग करके भी उनके पास जो भी याचक आते हैं, जो भी मांगने वाले आते हैं, उनकी मांग पूरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे वाइज लोगों के बारे में एक पेड़ के एग्जाम्पल से, एक पेड़ के एनालॉजी से हमें उन लोगों का गुण बताया गया है। तो इन 2 लाइन में हम जब देखेंगे श्लोक में बेसिकली हमें पेड़ की ही बात हो रही है, यहाँ किसी भी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, बट इसका अर्थ हम समझेंगे। इससे जो हमें मिल रहा है सीखने को उसे एक व्यक्ति में डाल करके फिर हम ये समझेंगे कि ये एक्चुअली एनालॉजी हमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो हम ये श्लोक देखते हैं पहले। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारू भी धन्या महीरुहा ये शाम विमुख यान्ति नार्थिना। ये एक सिंपल श्लोक है। पुष्प मतलब है फूल, पत्र मतलब पत्ते, फल, छाया, मूल मतलब है जड़, वल्कल, वल्कल मतलब होता है छाल, द बार्क ऑफ द ट्री, उसे हम छाल बोलते हैं, वल्कल। दारू भी मतलब है लकड़ियाँ। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एक पेड़ से मिलती है। तो हमें पेड़ से क्या क्या मिलता है? पुष्प मतलब फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, वल्कल मतलब जो बार्क है, जो छाल है पेड़ का, और लकड़ियाँ। धन्या मतलब धन्य है। महीरुहा मतलब वृक्ष। ये शाम मतलब जिनके पास से,
विमुख, जिनके पास से यान्ति नार्थिना, अर्थिना मतलब है याचक, जिनके पास से येषाम, जिनके पास से विमुख होकर कोई भी याचक नहीं जाता, कोई भी याचक जिनके पास से निराश होकर नहीं जाता। फिर से मैं इसका अर्थ बताती हूँ। धन्य है वो वृक्ष जो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां देकर जो याचक उनके पास आते हैं उन्हें संतुष्ट करता है और उन्हें निराश कभी नहीं करता। तो इसका सार क्या है कि ऐसे ही बहुत इंसान भी होते हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी याचकों की मदद करते हैं। तो उस तरह के इंसान को यहाँ पर वृक्षों से उनकी तुलना की गई है। अब हम इस पाठ का आखिरी श्लोक देखेंगे जो कि है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। तो हम इसका अर्थ सेकंड लाइन से समझेंगे क्योंकि जो एग्जाम्पल है वो सेकंड लाइन में दिया हुआ है। जिस प्रकार वह्निना, वह्निना मतलब आग से, वह्निना मतलब है आग से जलते हुए, गृहे, गृहे मतलब घर में, कूप खननम कुआं खोदना, आरंभ करना, प्रदीप्ते आरंभ करना, युक्तम न मतलब उपयुक्त कार्य नहीं है। उसी प्रकार विपदाम विपत्ति में, चिंतनीय चिंतन करना, चिंतित हो जाना, आदावेव प्रतिक्रिया युक्तिपूर्ण अथवा सही कार्य नहीं है। तो जिस प्रकार अगर मान लो इसका मतलब ये है कि किसी घर में आग जल रहा हो तो हम क्या करेंगे, हम कहीं आसपास से पानी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पानी को लाने के लिए कुआं खोदना आरंभ नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो उपयुक्त कार्य नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य की जिंदगी में अगर कोई विपदा आती है, कोई विपत्ति आती है तो उसे चिंतित नहीं हो जाना चाहिए। उसका चिंतित होना युक्तिपूर्ण अथवा सही प्रतिक्रिया नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था आखिरी श्लोक के इस पाठ का। इससे ये पाठ खत्म होता है। अगर आपको कोई भी शब्द का अर्थ समझने में दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में दूंगी। हम बहुत जल्दी आएंगे सेकेंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।